उसके पास धन दौलत किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। सावन सोमवार व्रत करता हमारे हिंदू धर्म में होता है। सावन के महीने में भक्त लोग भगवान शिव की सबसे ज्यादा पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। सावन महीने में भगवान शिव के कई सारे भक्त सोमवार का व्रत भी करते हैं। माना जाता है कि सावन सोमवार का व्रत विधि विधान से करने और भगवान शिव की यह व्रत कथा सुनने और सुनाने से सभी शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्रत कथा इस प्रकार से है। एक गांव में एक साहूकार रहता था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन दौलत किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। उसके वंश को लेकर वह बहुत चिंतित रहता था और वह इसी कामना को लेकर रोज भगवान शिव के मंदिर जाकर विधि विधान से पूजा पाठ किया करता था और रोजाना दीपक जलाता था। साहूकार की इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे स्वामी, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको जिस किसी भी बात का कष्ट है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए। भगवान शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी कारण से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, आप कृपा करके इसे साहूकार को पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी जाए तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही हो गया, अन्यथा भक्त लोग क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता पार्वती के बार बार कहने से भगवान शिव महादेव जी ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि यह लड़का केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसने तो खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की ही तरह भगवान शिव की पूजा अर्चना करता रहा। समय बीतता गया और साहूकार की औरत गर्भवती हुई और 9वें महीने उसके बाद एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब खुशियों का उत्सव मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही और उसने उस बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से नहीं किया। समय बीतता गया और जब उस लड़के की 11 वर्ष की आयु हो गई तो साहूकार ने लड़के के मामा जी को बुलवाया और बहुत सारा धन देकर कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना हो वहां पर यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन करवाना और दान दक्षिणा देते हुए आगे बढ़ना। दोनों मामा भांजे इस तरह से यज्ञ कराते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए और दान दक्षिणा देते हुए आगे बढ़ते रहे कि रास्ते में एक नगर आया। वहां पर एक राजकुमारी का विवाह था। जिस राजकुमारी से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उस राजकुमार के पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसने मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। तो उसने साहूकार के लड़के के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह बहुत सारा धन देगा। तो वह धन के लालच में राजी हो गया। उसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ तो जाने से पहले उसने राजकुमारी चुन्नी के पल्ले पर लिखकर कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर यह लिखा हुआ देखा तो उसने राजकुमार के साथ
जाने से मना कर दिया तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी रोना धोना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना धोना शुरू किया। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि हे स्वामी, यह कौन रो रहा है। तभी माता पार्वती जी को पता चलता है कि यह तो शिवजी के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती जी कहती, हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका। लेकिन माता के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठ खड़ा हुआ। शिक्षा समाप्त करके जब वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर लौट रहा था तो दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। राजकुमारी ने उसे पहचान लिया और यह सूचना अपने पिताजी को दी। राजा साहूकार के बेटे और उसके मामा को महल में बुलवाया और उन्हें बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। लड़के के मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ। साहूकार और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर वे दोनों अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। साहूकार अपनी पत्नी के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के जीवित होने और उसके विवाह का समाचार सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे साहूकार, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान प्रदान की है। ऐसा सुनकर साहूकार काफी प्रसन्न हो और भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करने लगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।